गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस कक्षा 10th कक्षा 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अक्सर स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम आती है। मैं इसको एक बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ये कई कंपटीशन एग्ज़ाम, रीट, कांस्टेबल, पटवार और आरएएस और एलडीसी एग्ज़ाम में इससे अक्सर ग्रामर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश में जो लिखने का जो पैटर्न है उसमें नंबर 1 पे आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर तीसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम क्या ध्यान रखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय कि जो आपका सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। इसका मतलब एक आपका जो 1 नंबर सब्जेक्ट था वो चला गया ऑब्जेक्ट की जगह, और जो सब्जेक्ट था वो आ गया ऑब्जेक्ट जगह। इसको हमने एक्टिव में बोला था 1 2 3, इसको हम पैसिव में बोलेंगे 3 2 1। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो सब्जेक्ट पहले था उसकी जगह कौन आ गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह कौन आ गया सब्जेक्ट। ये बात आपको समझनी है, पहला इसका कंसेप्ट। और पहला चेंज इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आप देख, इसके अंदर जो पहला चेंज है वो हम देख रहे हैं। पहला नंबर, इसका पहला नंबर क्या है, हम देख रहे हैं पहले नंबर में सब्जेक्ट की जगह हमेशा क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह में क्या आएगा सब्जेक्ट। यहाँ एक चीज़ और कि सब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट जगह सब्जेक्ट आ गया, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमें सेकेंड चेंज देखना है कि हमेशा यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट एंड एजेंट। हमेशा हमें सब्जेक्ट से पहले बाय यूज करना है। सब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ करना है, बाय यूज़ करना है। सब्जेक्ट से पहले हमें यूज़ करना है बाय, तो ये सब्जेक्ट से पहले हमने क्या यूज़ करना है बाय। इस तरह से दूसरा नंबर हमने यूज किया यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट एंड एजेंट। हमेशा हमें सब्जेक्ट से क्या जोड़ना है बाय। तीसरा चेंज ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, हमेशा हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्रोनाउन संबंधी चेंज क्या होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। प्रोनाउन संबंधी चेंज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट के रूम में ही है, क्या है ही, तो ही चेंज होगा हिम में। किस में चेंज होगा हिम में। और सी है तो किस में चेंज होगा हर में। दे होता तो देम में, वी होगा तो अस में, आई होगा तो मी में, यू होगा तो यू में, क्योंकि यू का थर्ड पर्सन, यू की जो तीसरी कुर्सी होती है यू, योर, यू का यू ही रहता है। अब हमें पांचवी, इसकी महत्वपूर्ण जो पांचवी बात है उसको ध्यान रखना है। पांचवी बात क्या है, पांचवी बात को हमें ध्यान रखना है कि एडिशनल वर्ड बिफोर यूज करना है हमें हमेशा। वो कब यूज करना है इसको हमें ध्यान रखना है कि एडिशनल वर्ड जो बिफोर यूज हम करेंगे उसको हम थर्ड फॉर्म से पहले यूज करेंगे। हमेशा हम थर्ड फॉर्म से पहले यूज करेंगे। बिफोर जो भी हम एडिशनल वर्ड यूज करेंगे वो हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने 5 चेंजेस देखे। 5 चेंजेस कौन सा है, हमेशा पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे हमें ध्यान रखना है क्या चेंज करना है सब्जेक्ट, पहला चेंज हो गया सब्जेक्ट। दूसरा हमेशा क्या यूज करना है बाय। तीसरा हमेशा कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म। चौथा प्रोनाउन संबंधी ही के जगह हिम, सी के जगह हर, दे के जगह देम, वी के जगह अस, आई के जगह मी, यू के जगह यू। और जो पांचवी चेंज थी, पांचवा, जब हम पांचवें चेंज की बात कर रहे हैं, पांचवा चेंज हमारा है कि हमेशा हमें एक एडिशनल वर्ड यूज करना है। और एडिशनल वर्ड क्या है वो आप देखो, हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले कुछ ना कुछ पैसिव में यूज करना है। किससे, थर्ड फॉर्म से पहले, इसको ध्यान रखना है। अब एडिशनल वर्ड क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है एडिशनल वर्ड के अंदर कि जो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपके सामने फर्स्ट फॉर्म आए तो आपको क्या करना है, और सेकंड फॉर्म आए तो आपको क्या करना है। जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म दिखे तो एडिशनल वर्ड आप यूज करोगे इज, आर, एम। क्या यूज करोगे इज, आर, एम। जब आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले आप क्या यूज करोगे इज, आर, एम। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है, आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है सीता कुक्स फूड। सीता कुक्स फूड। अब सीता कुक्स जो फूड लिखा हुआ है यहाँ पे इस वर्ड में, तो आप क्या देखते हो कि हमने यहाँ पे एक एडिशनल वर्ड यूज़ किया है,
वो आप देख सकते हो। एडिशनल वर्ड क्या है, एडिशनल वर्ड हमने यूज किया है इज। क्या यूज किया है, इज। एडिशनल वर्ड हम इज यूज करेंगे और इज को आपको देखना है, एडिशनल वर्ड हम इज यूज करेंगे और इज कहाँ है वो देखो आप, ये रहा इज। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ देखो, हम सेकंड सेंटेंस में सीता कुक्ड फूड, तो हमने यहाँ क्या देखा है, कुक्ड के आगे हमने एडिशनल वर्ड क्या यूज किया है, वाज। क्या यूज किया है, वाज। वाज यूज किया है हमने, एडिशनल वर्ड यूज किया है वाज। अब इसको हम दोबारा देखते हैं कि हमने क्या यूज किया है, एडिशनल वर्ड वाज, ये रहा वाज। ठीक, अगर हम फिर देखना चाहें कि हम सेकंड वर्ड, हाँ हम फिर से इसको एक बार देखते हैं कि अगर थर्ड सेंटेंस में सीता हैज़ कुक्ड फूड, तो हम यहाँ देखते हैं कुक्ड के आगे हमें हैज़ मिल रहा है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म है। और जब भी आपको थर्ड फॉर्म नजर आए तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बीन। क्या यूज करेंगे, बीन। ये बीन आ गया। फोर्थ सेंटेंस में देखो, सीता इज कुकिंग फूड, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फोर्थ फॉर्म आई है और फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी। क्या होता है, आईएनजी। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी। अब आईएनजी को हम यूज कैसे करेंगे, वो आप यहाँ, आईएनजी का मतलब होता है फोर्थ फॉर्म, और जब भी आपको आईएनजी फॉर्म दिखे तो आपको क्या करना है, आईएनजी फॉर्म आपको जब भी दिखे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आईएनजी दिखते समय आपको एडिशनल वर्ड यूज करना है। एडिशनल वर्ड यूज आपको यूज करना है बिंग। क्या यूज करना है, बिंग। ये बिंग, एडिशनल वर्ड यूज करना है बिंग। अब नेक्स्ट पांचवा सेंटेंस हम देखते हैं, सीता विल कुक फूड। सीता विल कुक फूड, यहाँ आप देखते हो विल आया है और कुक आया है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एडिशनल वर्ड है, और यहाँ एडिशनल वर्ड के रूप में कौन है, तो हम देखते हैं एडिशनल वर्ड के रूप में कौन है, कुक। कौन है, विल है। कौन है, विल। ये विल था। अब इस विल में, विल के साथ हम एडिशनल वर्ड क्या यूज करेंगे, विल के साथ हम एडिशनल वर्ड यूज करेंगे बी। क्या यूज करेंगे, बी। तो हमने विल के साथ एडिशनल वर्ड यूज किया है, विल के साथ एडिशनल वर्ड यूज किया है हमने बी। ये रहा बी। दोबारा देखते हैं हम इस सबको। जब आपको फर्स्ट फॉर्म दिखे तो आप क्या यूज करोगे, इज, आर, एम। जब आपको सेकंड फॉर्म दिखे तो आप लिखोगे वाज, वर। जब आपको थर्ड फॉर्म दिखे तो एडिशनल वर्ड जोड़ोगे बीन। जब आपको फोर्थ फॉर्म दिखे तो एडिशनल वर्ड आएगा बीइंग। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी होता है, इसमें भी पीछे क्या जोड़ेगा, आईएनजी। और फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ है तो आपके क्या जोड़ेगा, बी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको इसमें बात खास तौर से क्या ध्यान रखनी है आपको, कि आपको सेंटेंस पकड़ने हैं। जैसे हम पहला सेंटेंस पकड़ते हैं, सीता कुक फूड। हम पहला सेंटेंस पकड़ रहे हैं, सीता कुक फूड। अब सीता कुक फूड के अंदर हमें क्या देखना है, पहला सेंटेंस सीता कुक फूड के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो पहला सेंटेंस हमारा सीता कुक्स फूड है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ सीता कुक्स फूड, तो हमने क्या देखा, सीता को ले गए पीछे और फूड को कहाँ ले आए, आगे। और दूसरा चेंज हमने क्या करना है, दूसरा चेंज मैंने आपको बताया था हमेशा क्या लगाना है, बाय। तो हमने यहाँ पे दूसरा चेंज के रूप में क्या लगाया है, बाय। ठीक। तीसरा चेंज देखो आपने, हमें क्या फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म। क्या फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म कुक्स की क्या कर दी, कुक्ड। क्या कर दी, कुक्ड, ईडी। अब चौथा चेंज आपको ध्यान देना है। चौथा चेंज हम यहाँ से देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज। तो हमने अब देखो चौथा चेंज के अंदर हमने क्या देखा है, चौथे चेंज के अंदर हमने देखा है कि हम एडिशनल वर्ड के रूप में यहाँ क्या यूज करेंगे, इज। तो मुझे लग रहा है आप सबको समझ आ रहा है। अब सेकंड सेंटेंस हम देख रहे हैं, सेकंड सेंटेंस का क्या है वो हम देखते हैं। सेकंड सेंटेंस का है सीता कुक्ड फूड। कुक्ड का मतलब सेकंड फॉर्म है, तो जब आपको सेकंड फॉर्म नजर आएगी तो आप यहां से देखोगे क्या यूज करोगे, वाज और वर। एडिशनल वर्ड यूज करोगे वाज और वर। चूंकि फूड एक वचन है तो हमने क्या यूज किया, फूड के साथ वाज। बाकी सब सेम का सेम। सीता चली गई पीछे, फूड आ गया आगे। सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जगह सब्जेक्ट। और हमने लास्ट में एजेंट से पहले क्या जोड़ा है, बाय। तो आपको क्लियर है। और एडिशनल वर्ड हमने यूज किया है वाज। क्या यूज किया है, वाज। इस तरह हमने दूसरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। अब हम तीसरा सेंटेंस देख रहे हैं, सीता हैज कुक्ड फूड। तो वही पैटर्न, फूड आएगा आगे, सीता आएगा पीछे, और बीच में आपके सामने जो आपको नजर आएगा एडिशनल वर्ड के रूप में, हम इसमें एडिशनल वर्ड के रूप में क्या यूज कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो एडिशनल वर्ड के रूप में इसमें क्या आ रहा है, बीन। क्या आ रहा है, बीन, बीन। ठीक। अब चौथा सेंटेंस, सीता इज कुकिंग फूड। वही पैटर्न, फूड आएगा आगे, सीता जाएगा पीछे, बीच में बाय यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकिंग का, यहाँ पे लिख देंगे कुक्ड। और आपको आईएनजी दिख रहा है, इसका मतलब ये चौथा पैटर्न है। चौथे पैटर्न के अंदर हम देखते हैं, चौथे फॉर्म के अंदर हम क्या चेंज करते हैं, तो चौथे फॉर्म के अंदर हम, आपको मैंने बताया चौथे फॉर्म में जब भी आपको फोर्थ फॉर्म दिखे तो आप क्या जोड़ोगे, आईएनजी। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या जोड़ा है, आईएनजी। तो बन गया फूड इज बीइंग कुक्ड बाय सीता। अब पांचवा सेंटेंस हम आ रहे हैं। पांचवा सेंटेंस आपको सामने, पांचवा सेंटेंस क्या कह रहा है,
5वां सेंटेंस कह रहा है सीता विल कुक फूड। यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे आपके सामने विल और कुक आया, इसका मतलब कुक फर्स्ट फॉर्म है और विल इसके साथ एक एडिशनल वर्ड है। तो आपका ये 5वां पैटर्न है और 5वां पैटर्न कह रहा है क्या लगाना है, बी। क्या लगाना है, बी। तो हम इसमें देखते हैं फूड आ गया आगे, सीता आ गया पीछे। अब फूड आगे और सीता पीछे, ये तो पूरा पैटर्न में चल ही रहा है, लेकिन हमें खास वर्ड्स में क्या ध्यान रखना है, खास हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कुकड के आगे एडिशनल वर्ड क्या आएगा, तो एडिशनल वर्ड आएगा इसमें बी। तो यहाँ पे भी हमने एडिशनल वर्ड क्या कर दिया, बी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस, पांचों सेंटेंस क्लियर होंगे कि सबसे इसमें पहला काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह। फिर हम यूज करेंगे बाय और हमेशा फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, थर्ड। फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, थर्ड। उसके बाद प्रोनाउन संबंधी चेंज करेंगे और इसके बाद हमें एडिशनल वर्ड यूज करना है। एडिशनल वर्ड को यूज कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है। एडिशनल वर्ड को यूज करते समय आपको हमेशा इन 5 बातों का फॉलो करना है। 5 बातें कौन कौन सी है उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ये 5 बातें आपकी ये रही, पांचों पैटर्न एडिशनल वर्ड की। फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज आर एम, सेकेंड फॉर्म है तो वाज वर, थर्ड फॉर्म है तो बीन, फोर्थ फॉर्म है तो बींग और 5वां पैटर्न है फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ है तो बी। ये एडिशनल वर्ड आपको जोड़ना है, बाकी पैटर्न सेम है। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। हम फिर दोबारा मिलेंगे एक्टिव पैसिव के सेकंड पार्ट में। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद, बाय।